हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और इतनी तेज़ धूप आ रही है ना कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम हो रहा है। और लेट मी गिव यू अपडेट टू माय प्लांट जो मैं खरीद के लेकर आई थी। ये था तुलसी का छोटा सा प्लांट, पौधा सा। ये मेरे पापा लेकर आए थे और ये थोड़ा सा ग्रो हुआ है। बस इसकी दो ऊपर की जो लीव्स हैं वो आई हैं अभी तक। एंड टू द रोज़ प्लांट पे जो मुझे फ्लावर मिला था, इसके अलावा इसके पास कोई अपडेट नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है ये बिल्कुल भी ग्रो हो रहा है। इसकी एक भी लीव एक्स्ट्रा ग्रो हुई हो मुझे नहीं दिख रहा। और ये दो फ्लावरिंग प्लांट में लेकर आई थी। ये रेड कलर का था, ये येलो कलर का था। ये थोड़ा अभी भी जिंदा सा लग रहा है, बट ये तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि अभी इसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची। मैंने उसको बहुत कोशिश करी रिवाइव करने की, बहुत सारी खाद डाली, बहुत सब कुछ डाला, बट अब मुझे लग रहा है ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं क्या होता है इसका। एंड टू दिस इसका, हाँ, अगर आप लोगों ने पहले के ब्लॉग देखे हो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा फ्लावर था और ये बहुत बड़ा होना था, बट वो बिल्कुल भी उगा नहीं। तो मैंने उसको तोड़ के यहीं पर फेंक दिया। अभी इसमें दो बर्ड्स निकले हुए हैं, बट मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि ये फ्लावरिंग करेंगे। गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ छत पे एंड कैन यू सी द क्लाउड्स? ओह माय गॉड, कितने सुंदर लग रहे हैं। कल का मौसम तो बहुत अच्छा था क्योंकि कल ऐसा फील हो रहा था कि बारिश होने वाली है। कल बारिश हुई नहीं थी, बट हाँ, कल का मौसम काफ़ी अच्छा था। धूप नहीं निकली थी, थोड़ी बहुत बीच बीच में निकल रही थी, बट आज अभी 7 बजे ही धूप आ चुकी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि आज बिल्कुल ठंडक रहने वाली है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो मैं आ चुकी हूँ नीचे और यार बहुत तेज़ थकावट हो रही है। अभी बज रहे हैं 7:10। कल का जो काम हुआ था घर में ना, उसकी वजह से मैं बहुत 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 थक चुकी हूँ। अभी तक मेरे सिर में दर्द हो रहा है और रात को 2-3 बजे करीब जब भी मेरी आँख खुली, यार इतनी तेज़ सिर में दर्द था। आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे साथ पता है क्या प्रॉब्लम है? शायद मेरी आदत छूट गई है, क्या हुआ है पता नहीं मुझे। मेरे साथ अभी ये होता है कि अगर मैं पूरे दिन लग के काम कर लूँ अच्छी तरीके से ना, तो मेरे सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है और इतना भयंकर होता है, इतना भयंकर होता है दैट आई नीड 1 होल डे उसको ठीक करने के लिए। मैं रात को जल्दी सो गई थी, इस वजह से एडिटिंग करके 12 बजे मैं सो चुकी थी। अभी बज रहे हैं 7, मैं 7 बजे उठी, बट मेरे को बार बार मेरी नींद टूट रही थी। मैं एक बार 3 बजे उठी, एक बार 5 बजे उठी, एक बार 6 और फिर 6:30 बजे मैं उठ गई थी। वैसे मेरी बार बार नींद टूट रही थी क्योंकि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द था, बहुत ज़्यादा तेज़। तो आई डोंट नो व्हाई ऐसा हो रहा है, बट हाँ, कल तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो चलो देखते हैं, अभी पेड़ों में डालते हैं पानी और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। और कल मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा था, तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीडिंग कर लूँ। और थोड़ा सा नहीं, मेरे पास शायद 3-4 दिन के न्यूज़पेपर रखे हैं जो कि मैंने 4 दिन से नहीं पढ़े। और इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलना। कल है 8 तारीख, कल मेरा फैमिली फंक्शन है। 9 तारीख को नवदुर्गे हैं, तो ऑफकोर्स उस दिन भी शायद नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज न्यूज़पेपर रीडिंग कर लेती हूँ, जिससे कि थोड़ी एटलीस्ट पढ़ाई हो जाए। आई एट दिस केक रात को 1 बजे के आसपास एंड देन सुबह मॉर्निंग में मैंने ये चाय नाश्ता किया। यार मैं ना अभी अपनी मम्मी को छोड़ने चली गई मंदिर, और भाई इतनी भयंकर गर्मी है और मैं ये ब्लैक टी शर्ट पहन गई। हाय मेरी हालत ख़राब हो गई। तो हियर आई एम हैविंग दिस ग्रेप्स। मैं पढ़ ली हूँ 1 hour 42 मिनट सिर्फ न्यूज़पेपर, वो भी 4 दिन के। और अभी बजे हैं 12:14। तो अभी एडिटोरियल मेरे पास रह रहे हैं ये, तो ग्रेप्स खाते जाते हैं और ये पढ़ते जाते हैं। तो आई हैड दिस लेफ़्ट ओवर कड़ी चावल, फिर मैं बैठ गई पढ़ने, बट फिर मम्मी ने बनाया ये फ्रेश बैगन की सब्ज़ी और रोटी। तो फिर मैंने सोचा कि खा लेती हूँ एक रोटी, क्योंकि मम्मी ने इतने प्यार से बनाई थी। मेरा पेट बहुत ज़्यादा फुल था, बट मैंने खाई। और क्योंकि एक रीज़न ये भी रहता है कि मैं बनाती हूँ प्याज लहसुन का खाना और मेरी मम्मी बनाती है बिना प्याज लहसुन का खाना, तो मैं इस खाने को बहुत मिस करती हूँ। और मैं मम्मा को बताई थी, मेरे सामने मम्मी बैठी थी, हम सब लोग एक साथ मिल के खाना खाते हैं, तो मैं उनको बताई थी कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। उसके बाद मैं इतना लेज़ी फील कर रही थी
और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही थी टाइम कि यार देखो 3 आवर्स में पढ़ चुकी थी इस वक्त तक और बज रहे थे 5:24। तो मैंने सोचा कि मैं सो जाऊंगी, इससे अच्छा ये है कि मैं आज अपना टास्क अकम्प्लिश कर लूँ। वो था पापा के लिए साइकिल लेना। तो मैं गई इधर, ये जैसे दिल्ली में आपको खाली वाली जगह मिल जाएगी वैसी आगरा में ये है रावतपाड़ा, जहाँ पे आपको मिर्च मसाले की सारी चीज़ मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है आपको। तो मैं यहाँ पर गई, मैंने यहाँ पे एक एक शॉप, यहाँ पे आपको साइकिल की शॉप नहीं दिखी क्योंकि वो कुछ आगे थी। मैंने एक एक शॉप देखी बट मुझे वो क्वालिटी नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी एंड फाइनली मैं वहाँ से लौट गई। और ये मैंने तो सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। यहाँ पर एक मंदिर है मनकामेश्वर का मंदिर, जो कि शिव जी का मंदिर है और इस वजह से मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे ये लोगो थे। और देन आई हैड दिस बर्गर और टिक्की अपने फ्रेंड के साथ। सो गाइज आई जस्ट केम बैक होम और फाइनली आज मैंने अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, विच मीन्स दैट मैं जितनी भी शॉप थी साइकिल वाली जो मुझे लगता था सही अफोर्डेबल प्राइस में साइकिल मुझे दे देंगी, वो मैंने देखी अपने पापा के लिए। बट पता नहीं क्यों मैं पास्ट में मेरे पास इतनी सारी साइकिल्स रही हैं, मैंने इतनी सारी साइकिल चलाई हैं, बट मैं अपनी रेंज 2000-3000 ऊपर भी कर गई थी क्योंकि ऑफकोर्स आप लोग जानते हो कि अभी मेरा कोई खुद का सेल्फ अर्निंग तरीका नहीं है। मतलब मैं भी अर्न नहीं करती हूँ कुछ भी, जिसकी वजह से मेरे पास मतलब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अगर मैं साइकिल खरीदती तो ऑफकोर्स सी बात है मैं किसी से उधार लेती, उसके बाद वो साइकिल पापा को गिफ्ट करती और ऑफकोर्स वो जो पेमेंट थी जिससे भी मैं लेती उसको पे बैक कर देती। बट इस चीज़ से हटकर जब मैं गई तो मुझे क्वालिटी ही नहीं मिली। बात पैसों की तो थी ही नहीं। मैंने इतनी सारी साइकिल देखी, इतनी सारी शॉप पे देखी कि मुझे ऐसा लग रहा था शॉपकीपर्स तो इरिटेट हो ही रहे थे, साथ में मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो रही थी। उसका रीज़न ये था कि इतनी सारी साइकिल देखने के बाद भी मुझे वो क्वालिटी नहीं मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी। बात पैसों की नहीं थी, मैं अपने रेंज और बढ़ा सकती थी बट मुझे वो क्वालिटी ही नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से फाइनली मैंने गिव अप कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और थक चुकी थी। तो मैंने कर दिया गिव अप। तो अब प्लान ये है कि आज जब मेरे पापा दुकान से आएंगे घर तो खाना पीना खाने के बाद मैं उनसे बात करूंगी और उनको एक्चुअल में प्लान बताऊंगी अपना कि मैंने क्या प्लान कर रखा था उनके लिए, जिससे कि वो मेरे साथ खुद चलें। क्योंकि यार उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है मार्केट की, तो इस वजह से वो मेरे साथ खुद चलें और अपने लिए जो मर्जी चाहे वो बाईसाइकिल खरीद लें। दूसरा रीज़न ये है यार, पापा इस पापा अब वो ऐसे हैं कि अगर उनको थोड़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो फिर मैं तो सोच रही थी 5-7 हज़ार में अच्छी सी साइकिल मिल जाएगी। बट अगर जो मुझे 5-7 हज़ार में नहीं मिली, मतलब 15,000-20,000 तक मुझे जाना पड़ता और उसके लिए ऑफकोर्स मेरे पास पैसे नहीं थे। तो अगर उनको उस टाइप की बाईसाइकिल पसंद आ जाती है तो ऑफकोर्स वो इतने रुपए वो खर्च कर सकते हैं, बट मैं नहीं खर्च कर सकती क्योंकि मेरे पास है नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार ऐसा नहीं करना चाहती मैं कि मैं पापा को अपने बजट के अकॉर्डिंग सस्ती सी साइकिल दे दूं, बट वो ड्यूरेबल ना हो, अच्छी उसकी लाइफ लॉन्ग ना हो। रेड्स, हाँ तो मैं इस पे थी कि मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपने बजट के अकॉर्डिंग उनको सस्ती सी बाईसाइकिल दे दूं बट वो उनके लिए अच्छी ना हो, यानी कि वो ड्यूरेबल ना हो, लॉन्ग लास्टिंग ना हो, उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो इस वजह से मैंने फाइनली डिसाइड करा है कि पापा जब आएंगे तो उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे और उनके संग खुद जाएंगे, जिससे कि हम एक अच्छी सी बाईसाइकिल उनके लिए खरीद पाएँ। तो कल का तो हमारे यहाँ फंक्शन है 8 तारीख का, हमारे घर पर नहीं है फंक्शन, बट कल मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा, तो देखते हैं कब होगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो आज मैं व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड एज ऑलवेज। बाय द वे आज मैं 3 घंटा पढ़ी थी और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ी थी।